हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं स्पेशली लंच पे, जो मिस्टर जोशी मुझे लेके जा रहे हैं एज अ टीचर्स डे गिफ्ट। तो चलिए चलते हैं। एंड ये मेरा आउटफिट है, ये मेरा बैग हो गया, और बाकी मैंने जो साड़ी कहाँ से ली उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। तो चलो फिर चलते हैं। सो ये मैं हूँ, अरे ये कहाँ चले गए? मैं हूँ मिस्टर जोशी। यस, आज हमारी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो चलो हम चलते हैं। पूरा टाइट गाइड दे रहे हैं हम तीनों के दिन, हमारी गाड़ी, हम और ये। सो आज टीचर्स डे का लंच एंड हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन, जिनसे हम इंस्पायर होते हैं और जो हमें किसी न किसी वे में आके टीच करते हैं। और अब हम लोग निकल रहे हैं। ब्लॉग के थंबनेल से तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं लंच के लिए, बट फिर भी मैं आपको सीधा वो लोकेशन पहुँच के ही मिलाती हूँ। और मौसम भी काफ़ी सुंदर हो रहा है, तो हमारी लॉन्ग ड्राइव, लंच, क्वालिटी टाइम, वैसे तो घर में भी हो जाता है क्वालिटी टाइम, बट येस आज हम जा रहे हैं स्पेशली लंच के लिए। काफ़ी आई गेस 1-2 महीने बाद है मिस्टर। तो येस आज की ट्रिप, सॉरी आज की डेट मिस्टर की तरफ से। और ये सबसे सुंदर व्यू लगता है मुझे काशीपुर से रामनगर के रूट का, जो मुझे रास्ते में पड़ता है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे पेट्रोल पंप पे, यहाँ पे एक नई चीज़ खुली है, बी कैफ़े करके। मतलब ये काशीपुर रामनगर रोड में इस तरफ बहुत नया कंसेप्ट है, मोस्टली अलग सिटीज़ में होता है, इधर ये फर्स्ट टाइम आया है। तो कमेंट होता है कि मैं यहाँ विज़िट करूँ या नहीं करूँ। उसके बाद हम लोग निकल गए। तो फूड फोरम बीकानेर वाला ये जल्दी खुलने वाला है हाईलैंडर पे। आपको यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है और कौन सी डिश लगती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपका सबसे बेस्ट विजिट कहाँ का रहा है वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पहुँचने वाले, हमें जाना है अराउंड 50 किलोमीटर आगे हमारे डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ पे हम पेरूमदारा ऑलमोस्ट पार कर चुके हैं, टांडा आ चुके हैं, और यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन थोड़ी और कम होते होते जा रही है। तो चलो आपको सीधा लेके चलती हूँ। पहुँच चुके हैं रामनगर, और यहाँ से इसका भी एक अपना इतिहास है, उसकी स्टोरी कभी बाद में सुनाऊँगी। तो फटाफट निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन को। और हम पहुंचने वाले हैं गरजिया मंदिर में। यहाँ पे सबसे पहले मंदिर पड़ता है, तो अगर पहाड़ों की बसें जाती है तो यहाँ पे वो ज़रूर रुकती हैं, यहाँ पे टीका वीका करते हैं, फिर यहाँ से आगे की ओर बढ़ती है, जो मंदिर आपको दिख रहा होगा। और गरजिया मंदिर की भी अपनी एक महानता है। और यहाँ से हम लोग सीधा निकल रहे हैं अपने आगे के रास्ते के लिए। तो चलो फटाफट से पहुँचते हैं। और मौसम काफ़ी सुंदर हो रहा था। और अब यहाँ पर आगे ना गरजिया का गेट भी आपको मिल जाएगा, जो आने ही वाला है इस तरफ से राइट साइड। यहाँ पे भी एक मेरी अपनी एक अलग स्टोरी हो गई थी। एक बार मेरा फ़ोन खो गया था, तो फिर मैं यहाँ से पुलिस स्टेशन से आगे तक गई थी, मतलब एक तरीके से, मतलब एक अपनी अलग कहानी है, बहुत पुरानी है, जब मैं स्कूल पढ़ती थी। फिर हम पहुँचने वाले हैं धनगढ़ी गेट। और यहाँ पे आजकल बरसात का पानी इतना आ रहा है कि मतलब जहाँ पे पहले पानी उतना कम आता था उससे और ज़्यादा आने लग गया है। और ये पुल तो भाई पता नहीं कब जाके पूरे होंगे, मतलब जब भी देखो ये हमेशा अधूरे ही रहते हैं, या तो फिर इनमें कोई टेंडर इशू हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो मेक श्योर कि इस बार हम देखते हैं जल्दी बन जाए, ताकि इससे लोगों को इजी हो जाए, क्योंकि एक लौता रास्ता है एक तरीके से इस रूट का। तो ये अगर रास्ता और अच्छे से बन जाएगा तो यातायात में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो रास्ता ठीक है, बस ये बन जाएगा तो धनगढ़ी और बाकी चीज़ जहाँ पे पानी आती है वो और हो जाएगा। और सबसे अच्छा व्यू ना यहाँ पे आता है सुबह सुबह, मतलब ग्रासलैंड किसे बेसिकली कहते हैं यहाँ पे। और सुबह का व्यू तो बहुत ही सुंदर है। मतलब अगर आप सुबह आ रहे हो ना तो डेफिनेटली आपको या तो सांबर दिखेगा, या यहाँ पे हिरन तो ज़रूर दिखेंगे। मॉर्निंग व्यू स्पेशली अराउंड 6-7 की अगर मैं बात करूँ तो सुबह सुबह जो होता है। तो हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं हमारे धनगढ़ी के म्यूज़ियम में। तो देखिए मैंने कहा ही था कि हम पहुंच चुके हैं। लेफ़्ट साइड यहाँ पे म्यूज़ियम है, और यहाँ पे जिम कॉर्बेट की जो बोट उन्होंने यूज़ करी थी, जिनके नाम पे ये कॉर्बेट पड़ा है, उनकी बोट रखी गई है। उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत स्लाइड्स शो भी टाइप का दिखाते हैं। तो पहुंच चुके हैं हम धनगढ़ी में। यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन लकीली कल बारिश नहीं हुई थी, तो उस वजह से पानी अभी कम है। वरना जब यहाँ पे पानी आता है बारिश के टाइम पे तो आर पार होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मतलब आपको मैं रिकमेंड भी करूँगी कि पानी का लेवल देख के आप आर पार करें, ऐसे नहीं कि आप चले जाएंगे तो ईजिली चले जाएंगे, पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है। फिर हमें यहाँ से 2 रोड आई हैं, तो हमें लेफ़्ट वाली रोड लेनी है जो मेरे गांव को भी जाती है। मतलब जब मैं अपने गांव जाती हूँ या अपनी नानी के वहाँ जाती हूँ तो यहाँ पे से हम लेफ़्ट वाली रोड लेके चले जाएंगे। राइट साइड वाली रोड आपकी एक तरीके से मेडिकल इंस्टीट्यूट के उसमें भी जाती है, नहीं कि जहाँ दवाइयाँ बनती हैं, इंस्टीट्यूट तो नहीं कहूँगी उसे। और यहाँ पे बहुत सुंदर सा व्यू हो रहा था, मतलब देख रहे हो पानी, मतलब
नेचर का ना अपना ही अलग है, मतलब इतने सारे फ़िल्टर्स की आपको नीड नहीं पड़ेगी। कभी कभी नेचर को देख के ऐसा लगता है। तो यहाँ से देखिए अब डिफरेंट आपको बताती हूँ हमारे साथ आज कौन कौन जा रहा है, क्योंकि हमारे साथ और लोग भी हैं। तो मिस्टर जोशी के फ्रेंड्स कह सकते हैं या उनके कलीग्स कह सकते हैं, उनके पार्टनर्स कह सकते हैं, वो सब हमारे साथ आज लंच पे जा रहे हैं। तो एक तरीके से ये गेट टुगेदर भी हो सकता है, हम कह सकते हैं इसे। तो ये देखिए, मतलब ऐसे जब व्यू लो ना तो बहुत सुंदर वीडियो बनती है। और फिर एक एक करके सारी की सारी लाइनअप होके मतलब बिल्कुल बहुत ही अलग ही एक मतलब वाइब देती है, एक अलग ही, जब सारे के सारे लोग एक साथ आते हैं ना, किस तरीके के वीडियो बनाते हैं, मतलब बनाते मैं कह रही हूँ, मतलब इन द सेंस किस तरीके की वीडियो बनती है जब, तो बहुत ही मतलब मज़ा आ जाता है इसको देख के। उसके बाद यहाँ पे कुछ हिरन कह सकते हो वो स्पॉट हुए हैं। ये मेरे को तो दिखे नहीं, मेरे साथ जो जा रहे थे उनको दिखे, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे भी वीडियो दे दो, मेरे को तो दिखे नहीं। मतलब क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि इतनी स्पीडली ये लोग निकल लेते हैं हिरन वगैरह, तो आपको दिखते ही नहीं है, आपको मतलब लकीली मिलते हैं। लेकिन आज बहुत सारे चांसेस है कि बारिश हुई है तो मोर भी दिख सकते हैं बहुत जगह, अगर उस समय तक कैमरा निकल गया। वरना हमेशा क्या होता है कि मैं देख लेती हूँ, फिर वो जब तक कैमरा ऑन होता है तब तक वो चीज़ें आगे चली जाती हैं। तो हम पहुँच चुके हैं मरचूला। यहाँ के छोले बहुत फेमस है, और इसके बाद जड़ाऊ खान के छोले इससे ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब मरचूला में उतना ज़्यादा टेस्ट रहा नहीं है कहते हैं, बट जड़ाऊ खान में तो A1 होते हैं। मेरा गांव पड़ता है वहाँ पे। हेलो, नमस्कार गाइस, आप सभी का शुक्रिया मेरे पहाड़ आने के लिए। आप देख रहे हैं अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, आप दिखाइए। और आज हमारे साथ हमारे पूरा परिवार आया है। गाइस आज हम मिले हैं जंगल में मंकीज, ये बहुत सारे हैं। ये देखिए, हेलो हेलो हेलो। बारिश की वजह से आगे रास्ता थोड़ा ख़राब हो रहा था, लेकिन मिस्टर जोशी ने कहा कि वो ले जा लेंगे, और फिर थोड़ा सा उनको ज़्यादा आइडिया इन चीज़ों का, वो पहाड़ ट्रैवल करते रहते हैं। तो हम लोग उनके साथ चल दिए, यानी कि मैं तो उन्हीं के साथ जाऊंगी बेसिकली। तो यहाँ पे रास्ता ना उबड़ खाबड़ सा काफ़ी हो रहा था बारिश की वजह से, मतलब अभी तो आपको थोड़ा सा हल्का सा दिख भी रहा है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो ये रास्ता बहुत ख़राब सा भी है, मतलब बहुत ख़राब तो नहीं कह सकते, अगर ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा आपकी गाड़ी का तो आराम से चली जाएगी। बस ये कि इस तरीके से रास्ते में आपको चलानी आनी चाहिए। एक तरीके से ऑफ रोडिंग हो रही थी हमारी। तो हम जा रहे हैं आज तारंगी रामगंगा रिजॉर्ट, जो मरचूला में पड़ता है। तो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी कि किस तरीके का रिजॉर्ट है, और क्योंकि मैं इधर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रही हूँ, और यहाँ पे ना बीच में पानी आता है, बारिश की वजह से कम था, तो उन लोगों ने कहा कि आप निकाल लोगे। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं, लेट्स सी कि फटाफट से पहुँचे। और जैसे मिस्टर जोशी ने निकाल ली घुमा फिरा के, उसके बाद हम निकल रहे हैं। और रास्ता इस समय मतलब एक तो मौसम इतना सुंदर हो रहा था ना, और ये जो कलर्स है इसमें फ़िल्टर डालने की नीड ही नहीं है, इतने ज़्यादा ऑलरेडी वाइब्रेंट हो रखे थे। ये है मिस्टर जोशी और मैं, और हमारे साथ के हम लोग पहुंच चुके हैं तारंगी रामगंगा रिजॉर्ट। तो चलो फिर फटाफट से अंदर चलते हैं और आगे का व्यू एंजॉय करते हैं। और जैसे ही गेट खोला, यहाँ पे लेफ़्ट साइड मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है। तो आप अगर ईवी लेके आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इनके पास चार्जिंग स्टेशन है, आप आराम से अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हो और फिर आगे चल सकते हो। ये आजकल ना बहुत सही है, क्योंकि बहुत सारी जो गाड़ियाँ होती है वो ईवी की मतलब लोग प्रेफर भी करते हैं। तो आप बताइएगा आपको ये कौन सी अच्छी लगती है, ईवी या जो पेट्रोल नॉर्मल डीजल वगैरह वाली होती है। तो यहाँ पे हम पहले पार्क कर लेते हैं। सो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ तारंगी, जो रामगंगा जो मरचूला में पड़ता है। एंड लेट मी शो यू द प्रॉपर्टी विद इन फ्यू मिनट्स, जस्ट वेट। सो एंट्रेंस यहाँ पे पार्किंग है, एंड आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में प्रॉपर्टी। ये डिफरेंट रूम्स है, यहाँ पे इनका रिसेप्शन है। तो सबसे पहले मैंने वेलकम ड्रिंक ली, जो बुरास की बनी हुई थी, जो मोस्टली रिजॉर्ट आजकल रिकमेंड करते हैं। तो मैं अपनी पहले ड्रिंक एंजॉय करती हूँ, वेलकम ड्रिंक, और उसके बाद आपको आगे का टूर देती हूँ। पहुँच चुके हैं एंड हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली अपना लंच। आई विल शो यू, कम विद मी। सो बेसिकली ये पोर्शन रिसेप्शन पोर्शन है, एंड so this is my final look. It's pretty. So come with me. And these are the rooms. Can you have the tour of these rooms complete? Basically ये rooms वगैरह है, and ये थोड़ा den टाइप में है। तो मैं आपको अगर हो सके पॉसिबल तो इधर का भी टूर कराऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग लंच के लिए चलते हैं, और फिर मैं आपको पूरा ये प्लेस की टूर देती हूँ।
डाइनिंग एरिया, जिम वगैरह के इक्विपमेंट्स यहाँ पे डाले हैं। So this is also mini reception kind of, and these are the cute cottages. So मेरे बैक साइड है रेस्टोरेंट, बैक साइड है रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग अभी खाने वाले हैं। तो मैं आपको सीधा पहले लंच कराती हूँ फिर टूर कराती हूँ। तो मैं डाइनिंग एरिया में एंटर कर गई हूँ। ये है हमारे पीयूष सर, और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको आज दिखाती हूँ कि मेन्यू में क्या क्या होने वाला है। यहाँ पे मिस्टर जोशी के फ्रेंड्स, पार्टनर जिसे हम कह सकते हैं, अभिषेक भैया और मनोज भैया, और मैं भी यहाँ पे व्यू एंजॉय करती हूँ। और यहाँ पे शोर इतना जो हो रहा है ना, ये वो नदी का जो आपको बैक साइड दिख रही होगी ना, रामगंगा जो बह रही है, उसका है। थोड़ी सी हवा खा लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, मतलब बारिश का मौसम तो है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। तो चलो पहले फूड एंजॉय करते हैं। तो ये बुफ़े था, तो आपको पहले बुफ़े दिखा दूँगी आज बुफ़े में क्या क्या मेन कोर्स या क्या इटालियन या कॉन्टिनेंटल में क्या इनके पास ऑप्शन है। आज टीचर्स डे है तो बेसिकली ये तो बनता है। ये तो मतलब आई अप्रिशिएट कि ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे आज रखी हुई थी। तो इस तरीके का मेन कोर्स प्लस स्टार्टर में अगर मैं बोलूँ तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे स्वीट में है। एंड देन डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास जो आप ले सकते हैं, जो आप खा सकते हैं इन द सेंस। तो फटाफट से आपको बुफ़े दिखाती हूँ। मोस्टली मुझे कॉन्टिनेंटल पसंद आता है तो मैं तो वही लूँगी। So yes, how's the soup? Okay. So Mr. Joshi plate and my plate. पेटा कि हम इससे ऊपर उठ चुके हैं। जो आपने खा लिया खत्म करने का हम शुरू करेंगे। ये होगा। कैसा है भैया खाना? खाना बहुत टेस्टी, बहुत फैंटास्टिक। खाना खाने का ऐसा लग रहा है कि हमने यहाँ दोबारा आना चाहिए, फिर से आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। मेरा दिन के बाद जरूर आना चाहिए। पूरे ब्लॉग में हम दोनों को एक्चुअली है कि पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। ये हार्ड खाना नहीं खाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा। हमको रिच प्रोटीन डाइट चाहिए सो दैट हम ज़्यादा एनर्जी गेन कर पाएंगे। यहाँ पे मिस्टर जोशी क्लिक कर रहे थे लवी सर और मैम की फ़ोटो। एंड बाकी लोग लंच कर रहे हैं। भैया व्यू का एंजॉय करते हुए। आपके साथी कहाँ हैं? साथी पास में है, खाना खा रहे थे। क्या बढ़िया है मौसम। कैसा लग रहा है आपको व्यू भैया? बहुत ही शानदार, आउटस्टैंडिंग। और ऐसा लग रहा है कि यहीं बस जाऊँ। सामने नदी हो, पहाड़ हो, और इतना बढ़िया यहाँ पे रहने का स्थान है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे से मोर दिख रहा है बेसिकली। अभी हल्का सा साइड पे चला गया एक तरीके से। मैंने आपको बोला था ना आज बारिश का मौसम है तो रेयरली है कि मतलब ऐसा नहीं दिखता है, बट इस टाइम पे ज़रूर दिख जाएगा। बट अब वो अंदर चला गया तो मुझे नहीं दिख रहा है। हल्का सा साइड से आया था, उस समय मेरी नज़र कहीं और पड़ गई थी। ये देखिए हल्का सा ना, मतलब साइड में आपको दिख रहा होगा, इधर कोने पे जाता हुआ। तो
अब वो मिस हो गया, वो फ़िलहाल अंदर जा चुका है, तो हम उसे यहीं ड्रॉप करते हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू हैव सम लंच। तो हमने लंच में ये लिया था, मिस्टर जोशी को तो सैलेड इतना पसंद है, कभी भी खिला दो, किस टाइम भी खा लेंगे। तो मैंने सोचा अब थोड़ा लंच कर लेते हैं। मेन कोर्स बहुत इटालियन कॉन्टिनेंटल ये सब खा लिया है। तो अब नाउ लेट्स आपको थोड़ा सा आगे विजिट कराते हैं। राइट साइड ये सारे आपको कॉटेजेस हैं इस तरीके के जो आपको दिखते हैं। एंड कमेंट बताइएगा कि मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए इन कॉटेजेस का टूर लेके आऊँ या नहीं लाऊँ, आपको बताना, या नेक्स्ट प्लेस आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। और इसके इस तरफ जो है बारिश आने वाली है तगड़ी। ये पूल एरिया है। तो हमारा आज का टीचर्स डे का व्लॉग जो मिस्टर जोशी ने आज मुझे लंच पे लेके गए थे। तो यस मिस्टर जोशी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बस मजे करो। कैसी रही आज की प्रॉपर्टी विजिट? बहुत बढ़िया। तो ये बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है, आप लोग भी ज़रूर आइएगा, बहुत ही प्यारी सी है और बारिश के बाद तो ये और सुंदर लगने वाली है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं रैप अप करते हैं, अगर थोड़ा सा आगे मिलूंगी तो आपसे मिलती हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडेज ब्लॉग। इट्स फॉर ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। आई हाईली रिकमेंड एवरीवन। रूम्स का टूर नहीं हो पाया क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर करूँगी। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं और मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। चैनल पर बने रहिए और इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बाय एवरीवन। और यहाँ पे बारिश भी शुरू हो चुकी है क्योंकि मौसम पहाड़ों का एकदम से बदल जाता है, एक बादल ही पूरी बारिश ले आता है। और बारिश के टाइम पे तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही सुंदर लग रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे सब लोग अंदर थे क्योंकि बाहर भीग जाते तो फिर नुकसान हो जाता, मतलब वैसे तो घर ही जाना था, बट फिर भी रास्ते में एक तरीके से। तो चलो फिर अब घर की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको रामगंगा दिखा दूँ मैं। इतनी बहती हुई, इतनी तेज़ आ रही थी, शोर इसका आप सुन सकते हैं, बहुत ही तेज़ शोर हो रहा था। और ये यहाँ पे टाइमिंग है बेसिकली यहाँ पे जो लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर की है, बाकी आपको इनकी साइट पे मिल जाएगा सारी डिटेल्स एंड ऑल। तो हम घर की ओर चलते हैं और घर जाते वक्त ये रास्ते में जैसे यहाँ पे एंट्री हुई थी ना हमारी, तो वहाँ पे पानी बहुत तेज़ बढ़ने लग गया था। तो हमने सोचा भाई घर जाने में ही फ़ायदा है, तो फटाफट से जल्दी निकल लेते हैं क्योंकि एक बार अगर पानी ज़्यादा बढ़ गया तो फिर हमें रात रिजॉर्ट ही रुकना पड़ सकता है, अगर एक तरीके से कहे तो यहाँ पे फटाफट से निकलते हैं और घर की ओर चलते हैं। आप देख सकते हो धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ने लग गया है और फिर खाली में दिक्कत हो, उससे बेटर तो सीधा टाइम पे निकल जाए। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर विज़िट करूँगी, स्पेशली रात को, क्योंकि ये एरिया मुझे वो काफ़ी सुंदर लग रहा था और स्पेशली प्रॉपर्टी तो मुझे बहुत ही सुंदर लगी थी। तो रात को तो उससे और ही सुंदर सा व्यू आने वाला है। तो यस, हम निकल पड़े अपने घर को और यहाँ पे देखिए पानी बढ़ते रहने लग गया है, मतलब जगह जगह से, क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी थी बहुत जगह और यहाँ पे तो और ही तेज़ पानी आ रहा था। बट मतलब इतना था कि हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन अब मैं आपको एक व्यू दिखाती हूँ, मतलब ये वाला व्यू तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, नीचे से बादल और बीच में पहाड़। हमारे गढ़वालियों में ना इसे हॉल कहते हैं, मतलब एक तरीके का कोहरा होता है, तो पहाड़ी में इसे हॉल कहा जाता है। और बारिश काफ़ी पड़ने की वजह से ना बहुत जगह पे पानी बहुत ही ज़्यादा इस तरीके का आ रहा था, ये काला काला आप देख सकते हैं मिट्टी का पानी। तो इस व्लॉग को फिर हम धीरे धीरे यहीं समाप्त करते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए और चैनल पर बने रहिए। यहाँ पे भी मोड़ थे, मुझसे स्किप हो गए वीडियो के चक्कर में। तो बाय एवरीवन और सब्सक्राइब करना ना भूले।